नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास शो में, जिसका नाम है 2027 का रण या सियासी दंगल। सोशल मीडिया की सियासी जंग। उत्तर प्रदेश में भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया केवल प्रचार का जरिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा एक मोर्चा बन चुका है। पहले संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए रैलियां, जनसभाएं और व्यक्तिगत मुलाकातों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज वही प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गई है। हर पार्टी अपनी नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। विरोधी लगातार मंदगढ़ंत आरोप और नकारात्मक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे, जबकि सरकार और कार्यकर्ता इससे शब्दों की मर्यादा में आक्रामकता से जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का नाम सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि सकारात्मक कंटेंट तैयार करना है, डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को उजागर करना है और जनता में भरोसा बनाए रखना है। सोशल मीडिया अब वोटरों तक सीधे पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। आज की बहस यही है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सजग और रणनीतिक रहकर भाजपा विपक्ष के जो नकारात्मक नैरेटिव है जो विपक्ष फैला रहा है, क्या उसे मात दे पाएगी? आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया है। हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी का डिजिटल योद्धा बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हर तरीके से हर पार्टी रैलियां करती हैं, जनसभाएं करती हैं, लोगों को अपने तक जोड़ती हैं। लेकिन जो आज का नैरेटिव है, जो आज पार्टियां कर रही हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहती हैं। अब जो ये नैरेटिव है कि आखिर सकारात्मक नैरेटिव फैला रही हैं या विपक्ष नकारात्मक नैरेटिव फैला रहा है, ये तो देखना होगा कि आखिर 2027 में कौन अपना नैरेटिव ज्यादा अच्छे से सेट कर पाता है। सोशल मीडिया में कोई न्यूज गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई और प्रिंट में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आखिर सत्य तो एक ही होगा। अब प्रिंट सत्य है या सोशल मीडिया सत्य है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होकर के आम जनमानस को खिन्न करेगा और उस प्रकार की स्थिति, कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, हमेशा खतरनाक होती है। वह नहीं होना चाहिए। यह अवश्य मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार मूल्य और आदर्शों के साथ आपके साथ खड़ी है। जो युवा वोटर हैं उनको टारगेट करने की तैयारी तेज हो गई है और हर तरीके से एक नैरेटिव हर पार्टी की तरफ से सेट किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा नेगेटिव हो। क्योंकि देखिए, हर पार्टी अपना जो कंटेंट है, जो अपना जो एक नैरेटिव होता है, वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब जो युवा है वो भी वोट डालने वाले हैं और युवा ज्यादातर जो है वो सोशल मीडिया पर रहते हैं। तो इस वजह से क्या पार्टी उनको अपनी तरफ करने के लिए ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है या ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव होने के लिए कह रही है, अब ये भी देखना होगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने बोला है उसका जो सीधा सारांश निकलता है वो यही निकलता है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना होगा। तो अब देखना होगा कि जो 2027 का रण है वो सियासी दंगल कितना ज्यादा बनता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक सोनकर, जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आखिर क्या लगता है कि 2027 में सत्ता में आने के लिए क्या डिजिटल माध्यम ज्यादा जरूरी हो गया है? क्योंकि देखिए, रैलियां तो सारी पार्टी करती हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री ने बोला है कि सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा जुड़ना है, लोगों तक पहुंचना है और जो एक नैरेटिव सेट होता है वो नैरेटिव को चेंज करना है। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा जी, इस बात को निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि आज के युग में और इस युवाओं के युग में जी
निश्चित रूप से सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, मगर इससे ये तय हो जाता है कि इसी के आधार पर सारे निर्णय होंगे, इसी के आधार पर 27 के चुनाव में पार्टियां जाएंगी, तो ये कहना कहीं उचित नहीं। देखिए, हर पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग तरीकों से जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से यह प्रयास किया है कि कैसे गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, कैसे उनकी मूलभूत सुविधाएं, जिन मूलभूत सुविधाओं से उनको हमेशा दूर रखा है, वो उन तक पहुंचे। अब अगर उसके बीच में उस सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका है, उससे भी लोगों को जानकारी जो मिलती है वो जानकारी गुमराह करने वाली ना हो। माने आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट कुछ और लिख करके डालने का प्रयास करते हैं या कुछ समाज में दिखाने का प्रयास करते हैं, और अपने भाषणों में, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसकी चर्चा अलग प्रकार की जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे, जो प्रिंट पे दिखाई दे, जो अपने भाषणों में लोग बोले, वो समग्र रूप से एक जैसा ही होना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा था 2024 के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में, कि समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को गुमराह करने का काम किया। ठीक है, हमारे साथ नवीन यादव प्रवक्ता सपा से भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों गेस्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है नवीन जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है 2027 में क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया है कि जो सोशल मीडिया में हमें लोगों तक ज्यादा पहुंचना है, जो एक नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष, उस नैरेटिव को हमें तोड़ना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले आपको और इस चैनल के सभी दर्शकों को हमारे बहुत बहुत नमस्कार समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है, इस नैरेटिव को मुख्यमंत्री जी को बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि आज उनको लग रहा है कि विपक्ष भारी पड़ रहा है, विपक्ष अपने मुद्दों को पहुंचा रहा है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। और जब जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे कोई उठाता है, ये अभी क्यों याद आया, ये आपको सोचने की बात है। ये अभी इसलिए याद आया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की यूपी में सिर्फ स्थिति कागजों पे अच्छी है। कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें अफरा तफरी नहीं है, जिसमें किसी तरीके के अपराधी, दुर्दांत अपराधी घूमते फिरते नहीं है, जो अपराध बेखटक, किसी का डर नहीं है, उनको अपराध कर देते, किसी को मार के चले जाते हैं, कहीं कुछ होता है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, कहाँ रुकनी घटना है बताइए। एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, अब तो देना ही बंद कर दिया है पिछले 2 साल से, नहीं तो आप डेटा उठाइए समाजवादी सरकार से, काफी ज्यादा आंकड़े मिलेंगे आपको। जो लोग कहते थे कि अपराधी भाग गए, महंगाई, किसान मुद्दा, इतने हास्यास्पद बयान देते हैं, केंद्रीय मंत्री संसद में खड़े होकर बोल देते हैं कि 8 गुना आय हो गई किसान की। अरे आप जाके देखिए, मैं गया था कन्नौज, मैनपुरी, फरुखाबाद, जो हालत थी, खेतों से किसान आलू निकाल नहीं पा रहा है, उनको जस्ट खुदाई का पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए लागत था। तो इस तरीके की झूठी मनगढ़ंत कहानियों को सोशल मीडिया के द्वारा दबाना कि किसान की आवाज बाहर ना आए, जो विपक्ष की पार्टियां अपने मुद्दे उठा रही हैं, जो जनता की आवाज को लाके सामने रख रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हर किसी को पता चले, इसको दबाने के लिए एक ऐसा नैरेटिव तैयार करो, एक ऐसी नफरती फौज तैयार करो जो इन पे सोशल मीडिया के थ्रू अटैक करे। और कोई एजेंडा नहीं है इनका, किसान के लिए हो, महंगाई के लिए हो, बेरोजगारी, इतना मुद्दा है, उन सारे बेरोजगारों को कह दिया कि आप जो है अब एक ट्रोल आर्मी की तरह काम करिए हमारे लिए, यही आपका रोजगार है। क्यों नहीं मुद्दे पे बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या लगता है प्रमोद जी कि आगे 2027 का जो चुनाव है और जिस तरीके से अभी से जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी से अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि इस बार जो पकड़ है वो सोशल मीडिया के थ्रू होनी चाहिए, क्या लगता है इस पे, क्या कहेंगे आप? आंचल जी, देखिए, इसके नेपथ्य में थोड़ा सा जाना होगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो ये इसका प्रादुर्भाव हुआ था और उस पर सोशल मीडिया पर अपने सारी टीम को पूरी तरीके से लगाया गया था, विपक्ष को इसका भान भी नहीं था, और उसमें पूरी तरीके से विपक्ष को जो है उसके नकारात्मक भूमिका को प्रस्तुत किया गया था। अब उसके बाद जब विपक्ष ने ये देखा तो वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और उसकी भी टीम उतर आई।
नहीं, तो जो वो आप जो ये बता रहे बराबर हैं ये तो आप 2017 के पहले की बात बता रहे हैं। हम 14 की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत कहाँ से हुई, अच्छा। आज ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम्म। और उसके बाद जब विपक्ष ने भी अपना सोशल मीडिया एक सेल बना दिया और एक्टिव कर दिया कि उस प्रोपेगेंडा को उस कैसे काउंटर किया जाए, वो उन्होंने किया। और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक पक्षी अपना बात रखती थी, उसको सोशल मीडिया पर काउंटर होने लगा। आज सोशल मीडिया क्यों एक्टिव है, या आज मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया की बात कहने की जरूरत क्या पड़ी। अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों को अब देख लीजिए, बिल्कुल समाचार पत्र अलग। वास्तविकता यह है कि अब समाचार पत्र हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो भजन कीर्तन मंडली बन गए हैं। और ये जो भजन कीर्तन मंडली सोशल मीडिया की बनी हुई थी, वो मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन लोगों ने भी टीम बना ली। तो अब स्थिति ये है कि उनको चिंता ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी को 27 में कि अब ये जवाबी कीर्तन होगा, इधर से भी होगा भजन कीर्तन मंडली चलेगी, उधर से भी चलेगी। तो इस वजह से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए कि नहीं, जो नैरेटिव सेट किया जाए विपक्ष की तरीके से, उसका प्रभावी ढंग से काउंटर किया जाए। ठीक है, ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है और ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो गलत भी नहीं कहा है कि भाई उसका काउंटर करें, क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में तो फिर काउंटर करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। और अब चूंकि समाचार पत्रों की उनकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो सत्ता के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या विपक्ष के पक्ष में हो या सत्ता के पक्ष में हो, जब 10 चीजें सामने आती हैं तो उसमें से जो जनमानस है वो उसको समझने में सुविधा होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस वजह से, और विपक्ष ने इस बार हमले शुरू कर दिए हैं। ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात ठीक कही कि जब आप अपने अच्छे काम कर रहे हैं और अपनी सारी चीजें सकारात्मक आ रही हैं, हर चीज अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो उसमें फिर क्या जरूरत है, जनता को दिखाई देगा। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने की बात है, विपक्ष उस नैरेटिव को जो है वो निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हमारे टीम के लोग भी विपक्ष के जो नैरेटिव बनाया जाए, सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं या जो अच्छे काम हुए हैं उनको अगर काउंटर किया जाए तो उसको आप प्रभावी ढंग से उसका काउंटर करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं दीपक जी के पास जाऊंगी। दीपक जी, आखिर विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है और सब यही सोच रहे हैं कि आखिर अगर आपने काम किया है तो उसको सोशल मीडिया में इतना एक्टिव करने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर अच्छी चीज फैलती है तो बुरी चीजें भी फैलती हैं, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। और इतना ज्यादा क्या सोशल मीडिया का, देखिए आजकल जो लोग हैं वो व्हाट्सएप का ज्ञान लेके और शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप में कुछ आ गया तो उसको ही सही मान लेते हैं, तो ये समझना भी थोड़ा जरूरी होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अंशुल जी, पहली बात तो ये है कि ये जो शब्द बार बार निकल के आ रहा है, नैरेटिव सेट करना, पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की वक्तव्य को दोबारा सुनना चाहिए सर। तो किसी तरीके का कोई नैरेटिव सेट करने की बात नहीं कही गई है। तो उस पर सामान्यता यही बात कही गई है कि जो लोग अपने प्रिंट मीडिया के अखबारों में बोलते हैं या भाषणों में देते हैं या अखबारों में छपता है, उसकी लाइन, उसकी खबर अलग होती है, और जो सोशल मीडिया पर अपने ही हैंडल से जो लोग लिखते हैं उसके तरीके अलग होते हैं। वो लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं, वो गुमराह नहीं करना चाहिए। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। जो हम अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, जो अपने भाषण में बोलने का काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर डालने का काम करते हैं, वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब इसमें योजना की बात कहां से आ गई, इसमें नैरेटिव की बात कहां से आ गई? सबसे बड़ी बात, भाई नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? नैरेटिव कौन सेट करता है? जो अलग अलग प्रकार 2024 में हमने देखा था किस प्रकार से झूठ के नाम पर, संविधान के नाम पर नैरेटिव सेट किया गया, आरक्षण के नाम पर नैरेटिव सेट किया गया। आरक्षण असल में खाया किसने? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पता नहीं कौन सी उलूल जुलूल बातें यहां बताई। सबसे ज्यादा दीपक जी तो आप ही एक्टिव हुए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हुई थी और पहले भी हुई थी, स्टार्टिंग तो वहीं से हुई ना। गलत है क्या अचल जी? सोशल मीडिया पर एक्टिव होना गलत है क्या? गलत अपराध है क्या? विपक्ष भी सेट हो रहा है, विपक्ष भी अपनी बातें रख रहा है, तो गलत क्या है इसमें?
अपनी बातें रखते ना, किसको दिक्कत है, किसने कहा दिक्कत है, मगर रखे जो जो अपने भाषणों में बोलता है, जो प्रिंट मीडिया के अखबारों में चलता है, जो अपने मन में विचार रखता है, उसी प्रकार के सोशल मीडिया पर रखे, अलग नहीं लिखने की जरूरत है। मैंने कहा ना, गुमराह करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। किसने रोका है भाई? किसी की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम रोक सकते हैं क्या? क्या वो सोशल मीडिया पर लिख रहा है, उसका लोकतंत्र है, उसका यदि वो अपने लिखता है, हमने तो नहीं मना किया समाजवादी पार्टी के लोगों से आप सोशल मीडिया मत यूज करिए, या हमारे कहने से मान जाएंगे नवीन यादव जी कि आप सोशल मीडिया में नहीं चलाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। और आपने जिन योजनाओं की बात करी कि हम योजना सोशल मीडिया से नहीं देते, योजना है जनता के अंतिम पायदान तक जोड़ने के लिए योजना है। आज मूलभूत सुविधाएं उस पायदान तक पहुंचने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही उत्तर प्रदेश था, संजीव को समझना पड़ेगा कि यही वही उत्तर प्रदेश था जो अपराधियों, माफियाओं और गुंडों के नाम से जाना जाता था। आज वो बड़े एक्सप्रेस वे से जाना जा रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट से जाना जा रहा है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजों से जाना जा रहा है, सबसे ज्यादा IIT कॉलेजों से जाना जा रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, और जनता ने इस बात को 2017 से 2014 से बखूबी समझा है और जाना है कि किन्होंने उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया और किन्होंने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ने के लिए काम किया है। ठीक है, नवीन जी से इसका उत्तर लेते हैं। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है? वो कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं, जो जिसमें कुछ सत्यता है ही नहीं, उसको रोकने की बात हुई है। और जो प्रिंट मीडिया में अलग लिख के आता है, सोशल मीडिया में एक अलग तरीके से चलता है, तो उसको रोकने की बात हुई है। तो दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, पहली चीज तो आपने जब डिबेट कर रहे थे, बातचीत कर रही थी आप, भाजपा के प्रवक्ता जी के खुद ही अपनी बातों में विरोधाभास था। एक तरफ तो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ कह रहे हाँ होना चाहिए एक्टिव। दोनों तरीके से अपनी बात को रखते हुए और कह रहे समाजवादी पार्टी। भ्रम देखिए, डर देखिए किसका है। इतनी विपक्षी पार्टियां, डर किससे है और डर किसको है? सोशल मीडिया से क्यों डर है? अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार एक पॉइंट करके। पहला डर इसलिए है कि जब अमित शाह जी रायबरेली में रैली करते तो वो बोलते हैं कि 12वीं पास करके जो बच्चा आएगा उसको इंटर में एडमिशन दिलाया जाएगा। वो चीज आपकी वायरल हो जाती दोबारा, वो गलत नहीं है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जब एक गोमती नगर के कांड का जिक्र करते और उसमें एक यादव का नाम पढ़ते और बाद में वो नहीं निकलता है, सच नहीं होता है, ऐसी भ्रामक जानकारियों को बाद में पता चल जाता है, क्योंकि शुरू में बोल के निकल जाते थे, सोशल मीडिया से वो चीज पता चल जाती है। दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का है, पेपर लीक मामला जहां का तहां दबा दिया जाता था, आज बच्चे अपने अपने घरों से अपने अपने संघर्षों का बाहर निकाल के दे रहे हैं। आरक्षण से दर्द इस बात का था, जो आपकी भर्ती हुई 69,000 शिक्षकों की, आज भी कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी ओबीसी का हक मारा किसने? वो सामने बैठे हैं जो बेशर्मी से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसको नहीं देखती। ऐसे बेशरम लोग जो अदालत के न्याय को भी नहीं मानते हैं और उनको न्याय नहीं दिलाते हैं, आरक्षण ऐसे लोग मारते हैं और नौकरी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब वही लड़के कहते हैं कि मैंने आपको वोट दिया, 14 में दिया, 19 में दिया और आप मुझे नौकरी कब दोगे, उसके लिए आज बोला गया है कि आप एक हमारी ट्रोल आर्मी के रूप में काम करिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको इसके बदले पे करूंगा। वो इनडायरेक्टली कहा गया है। मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विकास के नाम पे इनके पास बताने को कुछ नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, आप लखनऊ के बारे में बात कर लीजिए, आप किसी भी शहर के बारे में बात कर लीजिए, मैं एक एक विकास का काम गिनाऊंगा। आप कंट्रोवर्सी में आपकी 9 साल की सरकार, हमारी 5 साल की सरकार, मैं बताता हूं डेवलपमेंट क्या हुआ। लखनऊ का एक भी कोना ऐसा नहीं जहां अखिलेश यादव आप निकल के जाइए और अखिलेश यादव का नाम ना लीजिए। लखनऊ से दिल्ली तक जाइए तो आपको ऐसी नजर आएंगी ऐसी चीजें जो आप कहेंगे वाह अखिलेश जी ये काम किया है। बाबा जी ने सिर्फ 6, अभी एयरपोर्ट बता रहे थे साहब हमारे, सर बीच में मत बोलिएगा, मैं भी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका टाइम आएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की बात की, एक मिनट, जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की बात की उनमें से कितने चलते हैं? जिन मेडिकल की बात की उनमें से कौन सा योगी जी ने जो आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, सिर्फ जिला अस्पतालों के नाम बदल बदल के आप मेडिकल कॉलेज कर दे रहे हैं। एयरपोर्ट आप चालू करते पीछे से बंद कर देते हैं, हवाई चप्पल वाला चलेगा, किराया 50 गुना वसूला जाएगा। सिर्फ झूठ जो नरेटिव बीजेपी चलाती थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से सच सामने आ जाता, पीछे से उन घटनाओं को हम लोग दिखाने काम करते, जनता तक पहुंचाने काम करते हैं, इसलिए बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। और ये 27 में अब बहुत दूर जाने वाले हैं, अब की बार 27 साल तक नजर नहीं आएंगे। ठीक है, दीपक जी
बड़े आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए इसका। देखिए, नजर कौन नहीं आ रहा है 2017 से, ये तो हमारे नवीन भाई जानते होंगे और इतने उत्साहित हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप जिनकी बात बता रहे हो, आपने अभी आरक्षण की बात कही नवीन भाई, तो मुझे एक बात का खाली जवाब दे दो कि दलित समाज के आरक्षण पर प्रमोशन पे रोक समाजवादी पार्टी ने क्यों लगाई? इसका जवाब आप आपके सिर्फ पास हाईकोर्ट के होगा ही डिसीजन नहीं। बता दीजिए। अरे तो भैया, अभी आप बोले तो चिड़चिड़ा रहे थे, आप चिढ़ रहे थे, तब आप अच्छे प्रवक्ता नहीं बता रहे थे। अरे आप जवाब मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं भाई, आप जवाब मांग रहे हैं। आज मैं भी तो जवाब दे रहा था आपको, मैं भी तो जवाब दे रहा था आपको, मैंने भी तो जवाब दिया था आपको। ठीक है, देखिए, जवाब सबसे दीजिए आप पहली दीपक बात, जी। उनकी जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आखिर आप एयरपोर्ट खोल रहे हैं, एयरपोर्ट बंद हो जा रहे हैं, आप शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नकल हो रही है, तो इस सबके जवाब दीजिए आप। अचल जी, कहीं किसी प्रकार की कोई नकल नहीं आ रही है। एक भी अगर कोई नकल सामने आती है तो बता दे सामने। दूसरी बात, कोई जो पेपर लीक एयरपोर्ट नहीं बंद हो रहा होने है। की बात, कोई भी एयरपोर्ट बंद नहीं किया गया है। उसकी एयर कनेक्टिंग या उनकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग, उस पर रोक नहीं की गई है। किसी प्रॉब्लम से उतरना और चढ़ना कम हुआ है, जहां पब्लिक की वजह से वो कोई एयरपोर्ट बंद नहीं किया गया है या उसकी सेवाएं नहीं खत्म करी गई। सारे एयरपोर्ट बने हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी केवल 2 एयरपोर्ट छोड़ करके गई थी, आज वो 16 एयरपोर्ट हो जाते हैं, वो एयरपोर्ट की बात करेंगे। इनको विकास देखना चाहिए कि कितने एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। इनको विकास देखना चाहिए कितने एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। इनको विकास देखना चाहिए पश्चिम का, जिस पश्चिम को केवल दंगई अपराध मुजफ्फरनगर दंगों से जाना था, आज बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर के खड़ा होता है। इनको विकास देखना चाहिए नोएडा का, नोएडा के अंदर जो डाटा सेंटर कंपनी बनकर के खड़ी थी, लोगों को रोजगार मिलता है। इनको विकास दिखता नहीं है। समस्या क्या है? समाजवादी पार्टी के लोगों का जनता के विकास से कोई सरोकारी नहीं। इनका सरोकार तो केवल अपराधियों से, माफियों से और दंगइयों से रहा है। उसी प्रकार की छवि, उसी प्रकार की सोच है। और आज ये जिस पीडीए की बात करते हैं, वो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रहता है। इन्होंने जब भी समाजवादी पार्टी सरकार में रही तो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। बाबा साहब के पार्कों को तोड़ने का काम किया, बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ने का काम किया। तो क्यों ऐसा किया भाई? मैनपुरी के अंदर उसकी हत्या चलती इसलिए कर दी जाती है, एक बेटी की, एक दलित बेटी की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है। तो ये क्या दलितों की कैसी बन सकेंगे? ये किस तरीके के नेरेटिव सेट करेंगे? ये मैं चलने प्रमोद वाला जी के नहीं पास है। जाना चाहूंगी। प्रमोद जी, आपने दोनों का कार्यकाल देखा है, आपने सपा का मुझे जवाब कार्यकाल देने भी का देखा मौका दिया है, जाए। आपने बीजेपी का कार्यकाल आचल भी जी, देखा जवाब है। लीजिए। क्या लगता है, नहीं पहले मैं प्रमोद जी से जवाब लेती हूँ, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। क्या लगता है कि आप दोनों को किस तरीके से देखते हैं? और जो अभी जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि 2027 में जो सोशल मीडिया की रणनीति है, जो सोशल मीडिया की तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, उसमें वो चल रहा है। सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने क्या काम नहीं किया, इस पे तो हम फिर से बात कर लेंगे। आप लोग मुद्दे पे रहिए। प्रमोद जी, देखिए आंचल जी, आप डिबेट सार्थक तो होते नहीं है, खाली अपने अपने तर्क रखे जाते हैं। वास्तविकता ही अभी जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही है कि विकास कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं सकता है, वो विकास कार्य करती है, इस सरकार ने भी विकास कार्य की है, सड़कें बनी है, लेकिन साथ साथ ये मेडिकल बने हैं। लेकिन पेपर भी ये एक उसके ऊपर धप्पा है। एक आप एयरपोर्ट बने, इतनी छतें गिरी, ये भी सच है। मेडिकल कॉलेज हर जिलों में बन गए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ दवा नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है, तो इसकी आलोचना तो होगी। आलोचना से बचने के लिए और काउंटर प्रभावी करने के लिए कि नहीं साहब, मेडिकल कॉलेज को 70 जिलों में से 70 में एक खुल गया है, लेकिन जब ये आलोचना भी कुछ करे तो कि साहब वहाँ दवा नहीं है, तो इसका प्रभावी काउंटर करो ताकि वो नैरेटिव गलत न बन जाए। ये नैरेटिव की बात है। और प्राइस में जो चुनाव है, जी, ये तो उन्नति की बात है ना कि अगर नोएडा में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, बाकी बंद हो गए क्योंकि उसमें आना जाना कम हो रहा था, वो किसी कारणवश वो भी बंद नहीं हुए, उन्हें रोका गया है। तो विपक्ष को इसको भी देखना चाहिए। नहीं, वो ये ठीक है, लेकिन सवाल फिर यहाँ ये उठता है कि क्या आपने इतना पैसा खर्च करने के लिए वहाँ एयरपोर्ट बना दिया और वहाँ विजिबिलिटी थी नहीं, वहाँ लोगों को आने का नहीं, तो क्यों बना दिया आपने? ये उसको क्यों रोका गया? ये विपक्ष का आवाज उठाना चाहिए, मीडिया को आवाज उठाना चाहिए। और
दूसरी किसी बात भी यह है प्रक्रिया को में भी हर समय मेडिकल लगता है। दवा है, आप सरकार इस बात को कोई समझते कितना होंगे। भी चिल्लाए उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर वहाँ इलाज हो रहा है, डॉक्टर है, मशीनें हैं, दवा है, तो फिर सोशल मीडिया के कहने से थोड़ी स्वीकार कर दिया जाएगा। सवाल सोशल मीडिया पर गलत भी चीजें कही जाती है तो शब्दों को भी रखा जाता है। तो सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि हमारा जो निगेटिव पॉइंट है वो ना आए, वो कार्यकर्ता ठीक है, उसको बचाएं, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो जाता रहे। ठीक है, विपक्ष भी ये ठीक है, कोशिश कर रहा है तो उनके निगेटिव पॉइंट पर सबसे ज्यादा रखो ताकि उनकी जो गलत बयानी हो रही है वो दूर हो। ठीक है। नवीन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। नहीं, नवीन जी आपको जवाब देना था, दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोग कह रहे हैं निगेटिव पॉइंट, निगेटिव विपक्ष किस लिए होता है? अगर सरकार कोई गलती करती है, कोई काम सही से नहीं हो रहा है, विपक्ष किस लिए? इसलिए है कि कहे वाह वाह मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे तो तर्कहीन लगता है कि क्या कह रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों के, उनको वाहवाही सुनने की राजाओं की तरह इतनी अच्छी आदत पड़ गई है कि उनको बताया ना जाए। अमित शाह जी यूपी में, मध्य प्रदेश में यहाँ कुछ और बोलते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। केरल में जाके कहते हैं यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है, इनको हम रोजगार देंगे। बंगाल में जाएंगे तो कुछ और कहेंगे, आसाम में जाएंगे तो कहेंगे हम गाय और भैंस देंगे। अरे क्यों आप गाय और भैंस देंगे? आप उनको एक अच्छा शिक्षण संस्थान क्यों नहीं देते? क्यों एक आईआईटी आईआईएम नहीं बनवाते हैं, एम्स नहीं बनवाते हैं जहां वो पढ़े लिखे? आप उनको गाय भैंस बकरी चराने के लिए रखते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। इसीलिए सोशल मीडिया जरूरी है, जिसके थ्रू लोगों को सच्चाई पता चल सके। और इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द है, क्योंकि अब सारे लोग उतने ही एक्टिव हो गए हैं, उसी तरीके से लगे हुए हैं। और इनको अब की बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 27 में ये एक ऐसा हथियार बनेगा, लोगों घर घर तक जाएगा। एक एक पीडीए प्रहरी जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसी पीडीए प्रहरी ने 24 में एक बार वो रिजल्ट दिखाए हैं, और 27 में से दूनी उत्साह के साथ हम लोग पूरी ताकत से सरकार में आएंगे। और बीजेपी का अब की बात पता नहीं चलेगा कहां किस लोक में चले गए हैं। हम लोग अपनी बात को ईमानदारी से रखेंगे, हर सच्चाई को रखेंगे। एक भी सीएससी सेंटर आप गांव चले जाइए, जानवर बंधे मिलते हैं। कई गांव में मैंने देखा है जहां जानवर बंधे हुए सीएससी सेंटर पे, और ये लोग कहते हैं विकास हुआ है। अभी कानपुर में किडनी का केस चल रहा है, क्या एक्टिव हुई? नैतिकता के नाम पे उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे दूसरे लोगों से मांगते थे, गुस्सा करते थे। आज बीजेपी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। आसाम के जिस नेता में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और वो जिस दिन पार्टी छोड़ता है अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। आप गंगा जल छिड़क के लेते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे लोगों को तोड़ने के लिए उनके पीछे ईडी सीबीआई जैसे चीजों को यूज करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई अब आने लगी है सोशल मीडिया के थ्रू। दर्द इस बात का है, क्योंकि लोग बात की चीजें क्या होती हैं, एक दिन का नरेटिव प्रिंट मीडिया में पढ़ा जाता था, बाद में नहीं आता था। सोशल मीडिया में वो बैकअप आता है, जिसके थ्रू लोगों की सच्चाई पता चलती है कि इसके पीछे राज वो क्या है, राज क्या है। और वो जब सच्चाई पता चल जाती है तो उसका कष्ट सरकार को हो रहा है। एक एक मुद्दे को उठाया जाएगा, एक एक मुद्दे की सच्चाई तय तक जाएगी, और अब किसी नरेटिव को बढ़ने नहीं दिया जाएगा नवीन जी, सरकार को। सरकार ये नहीं कह रही है कि आप सोशल मीडिया बैन हो गया है या सोशल मीडिया में किसी की बात नहीं रखी जाएगी। सरकार ये कह रही है कि हर जो उसका नेता है या जो भी बूथ है उसमें सोशल मीडिया इतना एक्टिव होना चाहिए कि जो भ्रामक जानकारी है वो नहीं आनी चाहिए। आप भी अपनी बात भ्रामक जानकारी, वो बीजेपी भी अपनी बात रख सकती है, जितनी भी पार्टी है सब अपनी बात रख सकती हैं। तो वही तो रख रहे हैं, और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कुछ और कर रहे हैं। दर्द किस बात का? हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से इसको बीजेपी को दर्द किस बात का? भाई हम लोग अपनी बात कहेंगे, हमको जो सही लग रहा है हम वो कहेंगे। ये तय करने वाली बीजेपी है क्या कि सच क्या है झूठ क्या है? ये बीजेपी तय करेगी, या उनको अधिकार मिला है संविधान से स्पेशल कि वो लोग तय करेंगे सच क्या झूठ क्या? दीपक जी, ये तो जनता तय करेगी ना, सच क्या है झूठ क्या तो है। यही तो आप करवा रही हैं। आप यही दीपक कह जी रही थोड़ी हैं, नहीं तय कर लेंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। बीजेपी थोड़ी नहीं तय कर लेगी सच वही क्या है तो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं अपनी बात रखूंगा सोशल मीडिया में, वो जनता तय कर रही है। और जब जनता तय कर रही है तो इसमें दर्द किस बात का? हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। लेकिन जैसे नीट में आप नकल के कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ जो 720 नंबर लाके आगे चले गए हैं? किसी एक बच्चे का आप बताइए, किसी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कंपटीशन में जो सच्चाई हो? लेकिन बेशरम सरकार जो उसके कान पे जू नहीं रेंगता है, एक भी कार्रवाई हुई हो तो हम बता दें कितने लोगों को गिरफ्तार किया नीट में, कितने नेताओं को जेल भेजा, खुलेआम रोड पे घूम रहे हैं वो लोग। जो लोग भ्रष्टाचार करते, नकलविहीन परीक्षा की बात करते थे, अपराध मुक्त की बात करते थे, हर जिले में रोज मारा जा रहा, गोरखपुर में जितने भी हॉस्पिटल है वो आपकी सरकार में हो रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रमोद जी भी हैं, प्रमोद जी से भी सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी, आखिर सरकार जो कर रही है या जो विपक्ष कर रहा है, कह रहे हैं, नवीन जी कह रहे हैं कि 2017 के पहले तो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नकल नहीं होती थी, बहुत सारे हॉस्पिटल बने हुए थे, शिक्षा तो एक नंबर की थी। क्या कहेंगे इस पर? शिक्षा में तो कोई कमी हुई नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आ गई है तब से नकल बढ़ रही है, हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, नीट की जो अभी परीक्षा हुई थी उसका देख लीजिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये बात तो विपक्ष के आरोप सही है। चाहे नीट की परीक्षा हुई उसमें भी आरोप लगे, पेपर लीक हुआ, सिपाहियों की भर्ती हुई उस पर कोर्ट तक मामला गया। तो ये सारी चीजें जो आलोचना हो रही है या जो चीज की जा रही है, मैंने शुरुआत में ही ये बात आंचल जी कही थी कि ये नैरेटिव बनाने का काम 14 के लोकसभा इलेक्शन में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया तैयार किया था और अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को उसमें लगाया था नैरेटिव बनाने के लिए कि विपक्ष ने पिछले 7 सालों में इस देश में कुछ नहीं किया। वो एक नैरेटिव बना और नैरेटिव बना, उसके चुनाव परिणाम भी सामने आए। अब उसके बाद विपक्ष को लगा कि या तो ये तो सब एक पक्षीय बात कही जाने लगी, सिर्फ आलोचना करके हमारे सकारात्मक कार्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उसको लेके जब विपक्ष ने ये तैयार किया तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये चिंता होने लगी कि ये जो हमारी रणनीति थी अब ये विपक्ष ने पकड़ ली है। अब ये हमारे लिए सरदर्द बन गया कि आपने क्या किया 14 से लेके अब तक, और उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, कहाँ महंगाई का मुद्दा है, कहाँ गरीबी का मुद्दा है। तो ये जो अहम मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर, कहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो इन सारे सवालों पर जो चीजें हैं तो स्वाभाविक है कि वो चिंतित सरकार का होना स्वाभाविक है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर बूथ पे तैयार हो कि भाई अगर मेडिकल कॉलेज खुला है, अगर विपक्ष ये कहता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है तो तत्काल उसका उनकी टीम का जवाब देख रही, डॉक्टर तो यहाँ बहुत सारे हैं, दवाइयां तो यहाँ बढ़ रही हैं। तो वो जो एक नैरेटिव बने या जनता को जो परेशानी है उसकी जब विपक्ष कोई चीज उठाए तो उसको कैसे दबाया जाए, ये काउंटर करने के लिए किया गया। और ये है ही। और जहां तक सवाल इस बात का है कि अखबार से और उसकी तुलना की जा रही है, तो अखबार की तो स्थिति ये है कि उसमें जो चीज लिख के दे दी जाती है वो आ जाती है, ताकि विपक्ष का पक्ष अब कहाँ आ पा रहा, जो कड़वे सच है। इसलिए आज जो समाचार पत्र है या प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर से हटके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे हटके जो सोशल मीडिया की तरफ देश के लोगों का रुझान बढ़ा है या उस पर विश्वसनीयता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कम हुई है। तो अगर हम 2017 की पहले बात करें प्रमोद जी, तो 17 के पहले क्या चीजें बेहतर थी? नहीं, देखिए, बेहतर तो कभी भी कोई भी सरकार हो ये नहीं होती, उसका कंपैरिजन होता है। इसलिए 14 से पहले मतलब ऐसा नहीं है कि 14 से पहले कि उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। ये सारा जो है 14 के बाद ही ये देश खड़ा हुआ है। 14 के बाद देश जो है परतंत्र था, ये अब हुआ है। ऐसा नहीं है, हर सरकार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वोटों की राजनीति के हिसाब से काम करते हैं, विकास करते हैं, इसमें कहीं नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं काम अगर करते हैं तो उसकी आलोचनाएं भी, कहीं कहीं खामियां होती हैं, उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। और इससे पहले ये बात थी कि जब अगर काम होते थे और उसमें कुछ खामियां रहती थी, उनमें भ्रष्टाचार होते थे, वो समाचार छपते थे, उनकी व्यापक जांच होती थी, उस पर होती। अब ना तो कोई जांच होती है और ना वो छपते हैं, तो सोशल मीडिया पे सारी चीजों का उजागर होता है। तो 17 से पहले भी काम हुए, 17 के बाद भी काम हुए, 14 से पहले भी काम हुए, 14 के बाद भी काम हुए। ठीक है नवीन जी, मुख्यमंत्री का कहना है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है, जितने भी जो हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी तो और वो नए काम करेगी। तो आपकी क्या 2017 को लेके क्या रणनीति है और क्या चेंजेस लाने वाले हैं जो इस सरकार को एक तरीके से मात दे पाए? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि आपने जो एक सवाल पूछा था सर से कि 2017 के पहले क्या सब कुछ ठीक था। भाई, आपने जो एक प्रोपेगेंडा जिसको हम बोलेंगे आपने तैयार किया था और आपने जो सपने दिखाए थे वही तो जनता को बताया था कि हम लोग नहीं कर पा रहे, आप हमसे बेहतर करके देंगे। लेकिन आपने तो उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिया। उससे आप कर क्या रहे हैं?
आपने एक भी काम किया हो अच्छा जिसको आप अपना बता सके, तो मुख्यमंत्री जी को आज सोशल मीडिया के लिए नहीं कहना पड़ता, वो जनता देखती। आपने सिर्फ विपक्ष 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 का हुआ बना रखा है। अखिलेश क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, फलाने जी क्या कर रहे हैं। अरे आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप कोई काम बताने को तैयार नहीं होते। जब मोदी जी लेकिन प्रधानमंत्री उनका तो ये नहीं आरोप बने है कि थे, देखिए 2017 के पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूलों में बेटियां जाती कहाँ नहीं थी क्योंकि सुरक्षित डरती हैं आप थी। बताइए? लॉ एंड ऑर्डर इतने यूपी खराब का थे कि पुलिस वाले दंगई करते थे, कितना गुंडा राज था, उनका तो ये कहना है। अरे उनका कहना, तो मैं भी ये कह रहा हूँ, यूपी के एक राज्य बताइए जहां दलित बेटी की हत्या नहीं हो रही हो, या कहीं किसी को जलाया, जिंदा जला दिया गया कानपुर में ब्राह्मण बेटी को, मां को। कहां था कानून व्यवस्था? देवरिया में देखिए आप कांड क्या होता है, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, रोड पे दौड़ा रहे हैं लोग, बंदूकों से दौड़ा रहे हैं लोग एक दूसरे को। कहां पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? और जहां जहां देवरिया तो छोड़ दीजिए, गोंडा में भी केस हुआ था, वहां उनके विधायक मंत्री खुद ही दबोच ले रहे हैं। जितने अपराधी थे सब पार्टी में शामिल हो जाएंगे, अपराध करने का मौका क्या, जो बोलेगा उसी को रोक दिया जाएगा। इसीलिए तो प्रिंट मीडिया पर सवाल उठा, क्योंकि प्रिंट मीडिया सिर्फ चमचागिरी में लगी हुई थी, लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई। लोग कहते हैं तो गुणगान करने में लगे हुए हैं, तब जाके सोशल मीडिया का ज्यादा रुख आया। और इसीलिए सोशल मीडिया जरूरी है, क्योंकि तथ्य आते हैं। नहीं तो एक बार जो छप जाता था इसने ये घटना की, उसने किसने की, अयोध्या कांड हुआ था उसमें सांप भरे हुए, जितने लोगों को बदनाम करने की बीजेपी ने सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश करी, उसकी सच्चाई समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से ही लेके आई है। इसीलिए आज इतना एक्टिव होना पड़ रहा है, और इसके लिए कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को जवाब दीजिए सब लोग, क्योंकि वो अब बैक फुट पे आ चुके हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में कभी बात नहीं करेगी बीजेपी, जॉब के सेक्टर में बीजेपी बात नहीं करेगी, आप किसी भी सुधार के लिए मानते ही नहीं किसी की बात। अरे हम लोग कह रहे हैं तो आप इस तरीके से इग्नोर करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग सब झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हैं। क्या ये सच नहीं है? नीट के पेपर के लीक हुआ, कितने लोगों की कार्रवाई की गई? वो लोग आज बीजेपी के अंदर बैठे हुए कि नहीं, मंत्री हैं कि नहीं, बिहार सरकार लो, यूपी सरकार लो, हर जगह क्या कार्रवाई हुई? लेकिन नहीं, विपक्ष खराब है। इसीलिए सोशल मीडिया जरूरी, क्योंकि अब लोग वो भी देखने लगे हैं जो इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं। कब तक बेवकूफ बनाओगे हमें राशन के नाम पे? जो लोग 40 करोड़ राशन बंटता था तो कहते थे देश को कांग्रेस कहां ले जा रही, गरीबी हटाओ का नारा देते थे। आज 80 करोड़ को देके डेवलपमेंट बता रहे हैं। कितने शर्मनाक लोग हैं। जब रुपया गिरता था तो मोदी जी का हमने अभी वीडियो देखा था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री की साख गिरती है, रुपया गिरने का साथ था, 94 रुपए पहुंचा। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने अपने 2 टर्म में कर दिया, तीसरा टर्म शुरू होते ही। कहीं सतर्क ना हो जाए, डर इस बात का। और उससे भी शर्मनाक बात वित्त मंत्री जी कह रही, रुपया तो सही है, डॉलर लुढ़क जा रहा है। बताइए, बेशर्मी की हद तो तब होती है। कृषि मंत्री कह रहे हैं 8 गुना आय हो गई है। अब ये सोशल मीडिया नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? आप बताइए, क्या ये सच नहीं है? आपने नहीं देखा? देखिए, मेरा सवाल ये था कि चलिए बीजेपी तो नहीं काम कर पा रही है, इसीलिए तो सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। आप क्या पूछना चाहती हैं? आपके लिहाज से काम नहीं कर पा रही है, तो 2027 को लेके क्या रणनीति है आपकी? किस तरीके से आप आएंगे? हमारी रणनीति साफ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदिवादी, पंडित, पीड़ित, दुखी सब लोग मिलेंगे पीडीए में, और वो सब लोग मजबूती से खड़े होंगे। और बीजेपी की जो आपकी रणनीति है, रणनीति नहीं कहते उसको, मनवादी सोच कहते हैं। हम लोग का किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, वो एक मनवादी सोच से विरोध है हमारा। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, किसी दलित की बारात को गांव से नहीं निकलने दिया जाएगा, किसी दलित को पेशाब चटाया जाएगा, इस सोच के खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा और आगे भी खड़ा रहूंगा। आप पीडीए की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। और अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को सोच के पीडीए का निर्माण किया, और वो पीडीए चलता ही चला जाएगा। आप देखिएगा कितना आगे जाता है। इसका कोई काउंटर नहीं है किसी के पास, क्योंकि जो भी पीड़ित दुखी होगा, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी पीड़ित अपमानित और दुखी होगा, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे कोई भी हो, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होंगे, जिसके साथ न्याय नहीं होगा। सिर्फ जो दलित हैं, जो पीडीए में आते हैं, उनका वो होगा, फिर आप अपनी बातों में चेंज हो गया। चलिए 30 सेकंड में आप अपना लास्ट कमेंट रखिए, नवीन जी। देखिए, हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ अपने एजेंडे को, अपनी चीजों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। जनता से ये कह रहे हैं कि देखिए, जो सरकार बोलती है वो एक भी बात अपनी सच नहीं हो पाई है उनकी। चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो। अभी कानपुर का कांड आया हालिया, हालांकि कोई चैनल उस पर चर्चा करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ऐसी है कि उस पर बोलने की हिम्मत नहीं होती किडनी विडनी कांड की।
नहीं तो अभी यही कांग्रेस की सरकार होती तो आज क्या दशा हो गई होती, मीडिया किस तरह से घूम रहा होता, ये सबने देखा। इसीलिए सोशल मीडिया के इजाद किया गया है अगर कि हम दशा सच्चाई खराब होती भेजेंगे। तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, दशा खराब होती तो हम तो यहाँ बोलिए- आपको सुन नहीं रहे होते, हम सिर्फ बीजेपी को तो लेके आते आपको- उन्हीं को बैठा देते यहाँ पे। अगर अरे दशा खराब आपकी नहीं होती तो होगी, आप किसी यहाँ और नहीं की। बैठे होते, मैंने आप अपनी बात देखिए, सोशल अगर मीडिया में आपको अच्छे बुरा से नहीं लग रख रहा है पाते। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, जो गलत करता है उसको बुरा लगना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप सब पे लगते हैं और नहीं हो रहा क्या? सच नहीं है? आपको कितने प्रिंट मीडिया के अखबारों को दिखा दें जिसमें विपक्ष का नाम तक नहीं जहां हो आता, रहा है सर वहां अखिलेश बोलिए की ना इतनी बड़ी नवीन रैली जी, होती। जहां हो रहा है वहां बोलिए, तो यहाँ आपका नहीं हो नाम रहा, नहीं तो लिया आप मैंने। यहाँ बात लेके अरे बताइए। मैं वही तो आपसे आपको कह बुरा रही हूँ क्यों कि लग रहा है? अगर हम बीजेपी अपनी का बात राज चैनल पे नहीं होता, रखेंगे, अगर कहाँ बीजेपी ने रखेंगे? मीडिया में ऐसे इसीलिए ही कब्जा सोशल कर मीडिया रखा होता जरूरी तो है आप यहाँ मैम। नहीं बैठे होते ना, आप इसीलिए बैठे होते सोशल ना मीडिया कोई दूसरी जरूरी है पार्टी क्योंकि आप बैठी धमकी होती। देते हो। आप सौ में बिठा के कोई एहसान कर रहे हैं क्या? आप धमकी एहसान- देंगे क्या किसी को कि आपकी आवाज नहीं आएगी? एहसान आप करें ना, आप एहसान मैं धमकी कर दे रहे हैं हमको लेकिन सीधा जो सीधा। आप बात आप कर रहे सीधा हैं कि सीधा अगर कह रही हैं कि बीजेपी आपको का राज बैठा है नहीं तो होना मीडिया चाहिए नहीं था। बोल रही है, मीडिया नहीं बोलती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। मेरा सब सिंपल से ये कहना है, 30 सेकंड में आप अपनी आप बात हमसे रखिए। कह रहे हैं कि आप नहीं बैठे होते, आप नहीं बैठे होते कि धमकाने की क्या जरूरत है आपको? आप उठा देंगी, चले आपको जाएंगे। कौन हम धमका तो पिछड़े सकता है, दलित सर? अपमानित नहीं है, नवीन जी, आपको हम कौन लोग धमका पिछड़े सकता दलित है? अपमानित पीडीए के नहीं है। अगर आपको आपको कौन ऐसा लगता धमका है कि हम सकता लोग है? गलत आ गए आपके चैनल में हटा सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात तो रखेंगे ना। हमने गलत तो नवीन जी, कुछ नहीं बात कहा, रख रहे हैं ना आप, कोई इतनी देर अपशब्द से प्रयोग बात ही किया। रख रहे हैं। मैंने आपको बीच में नहीं टोका मैंने बात कोई रखने अपशब्द से, प्रयोग किया? मैंने आपको बीच में टोका मैंने ही नहीं अपनी बात बात रखने कहा, से। आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा आपको क्यों बुरा नहीं किस बात का लगेगा? लगा? मैंने कोई चलिए गलत ठीक तथ्य है। रखा, वो चलिए झूठ ठीक है, बोला। 30 सेकंड में आप अपनी आप बात पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चिढ़ गई, जैसे ही मैंने सरकार का विरोध किया आप चिढ़ जा रही है, फिर कह रही है हमारे में नहीं रख सकते। ये तरीका नहीं है आपके मैम, दिल मैं में अपनी बात बसा को हुआ अच्छाई से है, रख रहा हूँ। ये आपके दिल में बसा हुआ है, वो आप यहाँ निकाल रहे हैं। हाँ, बसा सबको हुआ है, पता इसीलिए तो सोशल कि मीडिया कौन में ले जा रहे किसकी हैं बात उसको। सुन रहा है, किसकी बात नहीं सुन रहा है। प्रमोद जी, 30 आप सेकंड जो में अपनी काउंटर बात कर रही है इसमें आप बताइए, इसमें मैंने गलत क्या बोला? एक बात बताइए जो मैंने गलत बोला हो। प्रमोद जी, वास्तविकता ये है कि अब राजनीति जन सरोकारों के लिए होती है, वो जन सरोकार नहीं रह गए हैं। न मूल रह गए, न सिद्धांत रह गए, न जन सरोकारों की बात रह गई है। अब तो सिर्फ ये है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे फेक नरेट के माध्यम से। ये जो स्थितियां पैदा हो गई, जब तक ये बंद नहीं होगी इस ढंग की चर्चाएं चलती रहेंगी। राजनीति को उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, और जब तक बदलाव नहीं आता है तो फिर ये इसमें जनता का तो कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना वक्त हमारे साथ देने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ प्रचार का नहीं होगा, बल्कि सकारात्मक कंटेंट तैयार करने का होगा। अब विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये देखना होगा 2027 में कि आखिर कौन इन सब बातों से, सोशल मीडिया से हो गए या बातों से हो गए या रैली से हो गए, कौन सत्ता में आता है और कौन जनता तक पहुंचता है। नमस्कार।